तो हेलो गाइस, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज जानेंगे हम इंट्रो अबाउट फंक्शन। मतलब कि भाई फंक्शन को हम कैसे हेड में कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को कैसे बॉडी में कॉल कर सकते हैं गाइज, और एक्सटर्नल पाथ कैसे लगा सकते हैं। मतलब जो है हमारी स्क्रिप्ट में अगर हम जो है अपनी फाइल जो है अलग फोल्डर में रखें और एक फाइल अलग फोल्डर में रखें, तो उन दोनों में भाई पाथ कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, और हमारी अगर सिमिलर फोल्डर में हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं HTML और HTML को क्लोज। अब क्या है, HTML के बाद हम लिखेंगे हेड। अब हेड के अंदर क्या लिखेंगे गाइज, हेड के अंदर लिखेंगे हम टाइटल। और टाइटल में गाइज आपको पता ही होगा हम क्या डालते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे हम बेसिक ऑफ फंक्शन। मतलब भाई हम जो फंक्शन को है कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक जानेंगे गाइज। पूरा एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे, खाली बेसिक ही जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा इंट्रो पार्ट चल रहा है गाइज। तो अब इसके बाद क्या है, हेड के बाद हम डाल देते हैं गाइज बॉडी। एंड बॉडी डाल दी गाइज। अब क्या है कि बात कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कि भाई हमारा जो फंक्शन है हम हेड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बॉडी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं गाइज। तो वो सब चीज़ को हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब हमने पहला डाल दिया कि हैशटैग फंक्शन, टाइटल में डाल दिया हमने फंक्शन इन हेड। मतलब अगर हम अपने फंक्शन को हेड में डाल के मतलब हमारे कोड को चलाएं तो कैसा होगा, और बॉडी में डाल के चलाएं तो कैसा होगा। तो गाइज अभी हम क्या है कि हम अपने फंक्शन को हेड में डाल के फिर चलाएंगे, स्क्रिप्ट को अपने स्क्रिप्ट को हेड में डालेंगे फिर चलाएंगे गाइज। तो हेड में आ गए। अब हेड में क्या है गाइज, हम हेड में डालेंगे स्क्रिप्ट। क्योंकि गाइज हमने पिछली वीडियो में आपको सिखा रखा है कि भाई स्क्रिप्ट टैग डालते हैं हम हमारे जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। अब स्क्रिप्ट डाल दिया गाइज। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या डालते हैं, तो स्क्रिप्ट के अंदर डालते हैं गाइज फंक्शन। फंक्शन डालते हैं क्योंकि हमें एक फंक्शन बनाना होता है। अब फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन होता है कि भाई हम इसे कॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि स्क्रिप्ट लिख दिया हमने, अब स्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने डॉक्यूमेंट राइट लिखा तो वो सिंपल सा वो वर्क करने लग जाएगा। बट अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जब वर्क करेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। मतलब जैसे हमने फंक्शन बनाया, माई फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। अब बटन जब बनाएंगे ना तो उसमें माई फंक्शन का वो देंगे वर्क, जैसे कि भाई हम क्लिक करें तब जाके माई फंक्शन वर्क करे। तो गाइज ये होता है हमारे स्क्रिप्ट में फंक्शन का वर्क। अब आपको बना के एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि फंक्शन बना लिया, अब माई फंक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन बन गया माई फंक्शन के नाम से। अब इसमें क्या है, हम अपना डॉक्यूमेंट देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी में क्या दे दिया गाइज, हमने डेमो दे दिया। डेमो दे दिया डॉट इनर HTML। एंड इनर HTML में हमने क्या लिख दिया गाइज, इनर HTML में लिख दिया हमने पैराग्राफ चेंज्ड। क्योंकि हम पैराग्राफ लिखेंगे CHANGED, चेंज्ड। ये लिख लिया गाइस हमने, पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि हम बॉडी में अपने टैग को लिखेंगे, पैराग्राफ टैग को। तो बॉडी में आए, अब बॉडी में पहले हेडिंग टैग ले लेते हैं। तो हेडिंग 2 ले ली हमने, इसको क्लोज किया। अब क्या है, डेमो लिखेंगे। डेमो जावा स्क्रिप्ट इन हेड। हेड में हम काम कर रहे हैं इसलिए हमने लिख लिया डेमो जावा स्क्रिप्ट इन हेड। अब क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बना लिया। अब पैराग्राफ में क्या करेंगे गाइज, पैराग्राफ में आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी। आईडी में क्या लिख लिया गाइज, हमने डेमो ले लिया। अब क्या है, डेमो के बाद हम लिखेंगे कि पैराग्राफ। अब क्या है कि गाइज हमने पहले किया था कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो सिंपल सा वर्क कर जाएगा अगर हम फंक्शन ना लगाएं तो हम सीधा स्क्रिप्ट वर्क करेंगे, और वो बटन लगाएंगे तो हमारा वर्क कर जाएगा सिंपल सा। बट हमें क्या करना है कि भाई हमारा फंक्शन पे वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए हम बटन लगाएंगे। तो ये बटन ले लिया गाइज हमने, बटन ले लिया। अब बटन का नाम दे देते हैं। तो बटन का टाइप क्या होगा, बटन ही होगा। एंड अब इसमें क्या है कि इसमें हम देंगे हमारा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या देंगे गाइज, माई फंक्शन। क्योंकि हमें जो है हमारा फंक्शन रन करवाना है। तो फंक्शन कैसे रन होगा, हमारा बटन दबाएंगे जब जाके हमारा फंक्शन रन होगा। तो इसमें लिख लेते हैं ट्राई मी। तो ट्राई मी या ट्राई इट कर देते हैं गाइज। अब क्या करेंगे, इसको करते हैं सेव।
और देखते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो हेड में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ओपन इन ब्राउज़र किया। अब ये देखिए गाइज, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसको ऊपर वाले टैब्स को क्लोज करते हैं गाइज, ये आ गई। अब इसको करते हैं ट्राई इट। तो जब ट्राई इट किया तो देखिए गाइज पैराग्राफ हो गया हमारा चेंज। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा, अगर हम चाहें तो फंक्शन को हेड में लगा सकते हैं। और गाइज जो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे गाइज उसमें भी फंक्शन बताएंगे, वो एडवांस लेवल होगा और उसका भी थोड़ा सा हम बताएंगे कि भाई जा फंक्शन का जो है और क्या क्या वर्क होता है। इसमें खाली आपको बेसिक बताया जा रहा है कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो गाइज ये हेड में फंक्शन हमारा ऐसे वर्क करता है। अब गाइज बात कर लेते हैं, जैसे कि अब हमें बॉडी में वर्क करवाना हो तो बॉडी में क्या करेंगे। तो बॉडी में करेंगे गाइज सिंपल सा स्क्रिप्ट लेंगे। अब स्क्रिप्ट का क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट को यहाँ से ये कर देते हैं कॉपी या कट कर लेते हैं। कट कर लिया। अब क्या है, सिंपल सा इधर पेस्ट कर लेते हैं। भाई हमारी जो बॉडी में आ गई है अब हमारी स्क्रिप्ट। तो भाई ये भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई हम जो है अपनी स्क्रिप्ट को हेड में भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको करते हैं एक बार सेव। सेव किया गाइज हमने। अब इसे क्या है, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो जब ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं गाइज कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये हो गया। अब इसको क्या है, ट्राई इट करके देखते हैं। तो देखिए गाइज जब ट्राई इट किया तो पैराग्राफ चेंज हो गया गाइज। तो ये हमारा मतलब कि हमारा बॉडी में भी वर्क कर रहा है। तो गाइज अभी हमने क्या जाना था कि फंक्शन इन हेड, और क्या बात करी गाइज हमने, और बात करी हमने फंक्शन इन बॉडी। मतलब दो चीज़ हो गई कि हम तो जो है फंक्शन को हम हेड में भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को जो है हम बॉडी में भी कॉल कर सकते हैं। अब गाइज बात आती है कि भाई एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का वर्क करें तो क्या होगा। अब वो क्या होता है गाइज, जैसे कि अब मैंने क्या है कि अलग से एक वो बना लिया, मतलब कि अलग से एक फाइल बना ली जावा स्क्रिप्ट की, और उसको हमने क्या है इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब क्या करेंगे गाइज, उसके लिए हम क्या है अपनी जावा स्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बनाते हैं, जिसके जैसे कि अभी हम बना लेते हैं कि यहाँ पे है। अब हमने एक फ़ाइल बना रखी है माई जावा स्क्रिप्ट डॉट JS। अब इसमें क्या है कि भाई हमने जो है इसका एक्सटेंशन जो होता है ना सेव करने का, वो होता है .js। जैसे कि आपने फाइल बना ली माई जावा स्क्रिप्ट .js के नाम से। अब क्या है गाइज, इसमें क्या है कि भाई फोल्डर का भी दिक्कत होता है कि भाई जैसे कि अब मैंने ये जो है इंट्रो अबाउट फंक्शन डॉट HTML की फ़ाइल है और माई जावा स्क्रिप्ट डॉट JS की फ़ाइल है, ये दोनों एक ही जगह पे हैं। तो भाई हमारा कैसे मतलब हम अटैच करेंगे। और जो हमारा अगर एक और मैंने बना रखी है माई जावा डॉट JS, ये वाली फ़ाइल गाइज, अब इसमें क्या है कि ये किसी और फोल्डर में है, तो हम उसे कैसे अटैच करेंगे गाइज, तो वो आपको अभी दिखाते हैं। तो इसमें गए इंट्रो अबाउट फंक्शन। अब इसमें क्या है कि इस स्क्रिप्ट को हटाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट का वर्क है ही नहीं हमें यहाँ पे। तो इस स्क्रिप्ट को हटाया गाइज हमने, इसको हटा दिया। अब क्या है गाइज, अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट ले लिया गाइज हमने। अब क्या है कि स्क्रिप्ट, अब ये जो है हमारे दोनों फोल्डर जो है, मतलब जो दोनों फाइल है ना, वो एक ही फोल्डर में सेव है। मतलब कि भाई इंट्रो अबाउट फंक्शन डॉट HTML और माई जावा स्क्रिप्ट डॉट JS, ये दोनों जो है गाइज एक ही जगह पे फिक्स है, मतलब एक ही जगह एक ही फोल्डर में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट के अंदर जी जो हम करेंगे उसके अंदर करेंगे हम सोर्स डाल देंगे। स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स डालेंगे गाइज। अब सोर्स डाल दिया है हमने। अब सोर्स में क्या लिखेंगे, तो सोर्स में सिंपल सा जिस नाम से हमने अपनी फाइल बना रखी है जावा स्क्रिप्ट की, उसी नाम से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बना रखा है माई जावा स्क्रिप्ट डॉट JS, सिंपल सा ये इस फाइल से बना रखा है। और क्या है कि इसको करते हैं अब सेव। अब क्या है कि अपने जावा स्क्रिप्ट डॉट JS में काम करते हैं अपना, जो हमने अभी पिछला काम किया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आईडी हमने डेमो ले रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बना लिया गाइज हमने। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमने जो अलग से जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, तो उसमें हमें स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना पड़ता, इसमें खाली हम अपना स्क्रिप्ट का ही वर्क करते हैं। तो फंक्शन बना लिया। अब इसमें क्या है, माई फंक्शन लिख लिया गाइज। अब माई फंक्शन के बाद अब क्या है, इधर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर ली डेमो। अब क्या है, इसमें देंगे डॉट इनर HTML कर दिया गाइज हमने। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखेंगे हम पैराग्राफ चेंज कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया गाइज। अब क्या है, इसको कर देते हैं सेव। अब सेव कर दिया। अब गए इंट्रो अबाउट फंक्शन डॉट HTML में। अब इसमें की भी क्या है, इसको करते हैं सेव कर दिया हमने। अब इसको करते हैं गाइज ओपन इन ब्राउज़र। तो ओपन इन ब्राउज़र किया तो गाइज अब ये आ गया। अब इसको क्या है कि हम ट्राई इट करके देखते हैं कि भाई वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए गाइज वर्क कर रहा है। तो ये होता है गाइज हमारा, अगर एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके देखें तो।
अगर आप चाहें तो गाइस चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने कर रखा है तो अब इसकी जगह लिख लेते हैं कि हेलो बडीज़ लिख लेते हैं इसकी जगह, पैराग्राफ चेंज की जगह। तो हेलो हेलो बडीज़ लिख दिया हमने, सेव करते हैं। अब क्या है कि इंट्रो अबाउट फंक्शन में गए, अब इसको क्या है सेव करा, इसको भी ओपन इन ब्राउज़र करते हैं गाइस। जब ओपन इन ब्राउज़र किया तो आप पैराग्राफ लिख के आ गया। अब इसमें क्या है ट्राई इट करके देखते हैं। तो देखिए गाइस जब ट्राई इट किया हमने तो हेलो बडीज़ लिखा आ गया, तो इसका मतलब है कि भाई हमारा जो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट है वो वर्क कर रहा है। अब एक बार आपको क्या है कि भाई फाइल पाथ दिखा देते हैं कि भाई फाइल पाथ क्या होता है। अब फाइल पाथ होता है कि जैसे कि अब मैंने ये तो जो मैंने अभी बनाया था माई जावा स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ये हमारी एक ही फोल्डर में थे। अब वो जो है माई जावा डॉट जे एस ये अलग फोल्डर में है। तो गाइज अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे हैं ये फोल्डर। तो जैसे कि ये यहाँ पे कर देते हैं हैशटैग। अब यहाँ पे हमने बात कर ली थी भाई एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की, ये हो गया। अब एक बार गाइज आपको दिखा देते कंट्रोल ओ करके ओपन किया। अब देखिए गाइज ये डेस्कटॉप पे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है। अब उसमें क्या है गाइज देखिए यहाँ पे ये माई जावा स्क्रिप्ट डॉट जे एस के नाम से फाइल है, और हमारी क्या है इंट्रो अबाउट फंक्शन, ये हमारी HTML फाइल है। तो दोनों एक ही फोल्डर में है। तो क्या है कि गाइज हमारा सिंपल सा इम्प्लीमेंट हो गया। बट अब जो वो है जो हमारी जो है माई जावा डॉट जे एस की फाइल वो है यूट्यूब वीडियो में। अब यूट्यूब वीडियो में है ये माई जावा डॉट जे एस के नाम से। इसको कैसे लिंक करेंगे गाइज, तो इसको लिंक करना आपको अभी सिखाते हैं कि कैसे लिंक करते हैं। तो इसको करते हैं क्लोज, इसको कर दिया हमने गाइज क्लोज। अभी करते हैं गाइज इसको क्लोज, ये कर दिया हमने क्लोज। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या है कि ये माई जावा स्क्रिप्ट डॉट जे एस के फाइल जो है इसे हटाते हैं। अब क्या है हमारी जो फाइल है ना वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि ये माई जावा डॉट जे एस हमने जहाँ पे सेव कर रखा है वहाँ पे जाते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं, सबको मिनिमाइज़ करते हैं। और ये देखिए गाइज ये वाली फाइल है हमारी, वरना इसको काट के दिखाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है यूट्यूब वीडियो के नाम से, इसमें गए। अब ये क्या है ये रही हमारी फाइल। तो इसको करते हैं हम राइट क्लिक। अब राइट क्लिक पे करने के बाद अब यहाँ पे देखिए गाइज एक ही आ रहा है कॉपी एज पाथ। अब कॉपी एज पाथ कर लेते हैं गाइज। अगर आपका कॉपी एज पाथ नहीं आ रहा है तो आप सीधा सा सिंपल सा जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो लोकेशन दिख रही है गाइज ये वाली, ये जो हमें सी सच डैट यूज़र, ये पूरी जो लोकेशन दिख रही है इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, ये माई जावा डॉट जे एस। बट अगर हम कॉपी फाइल पाथ पे करते हैं तो ये दोनों एक साथ ही आ जाते हैं। तो हम कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं। तो कॉपी एज पाथ कर लिया हमने। अब क्या है कि ऑल टैप करके हम अपने कोड एडिटर पे गए, मतलब सबलाइम टेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे क्या है सोर्स को सेव पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या है कि इसको हटाते हैं गाइज, क्योंकि एक डबल कोटेशन नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा डबल कोटेशन हमारा। तो एक यहाँ पे लगा दिया एंड अब लास्ट में लगा देंगे डबल कोटेशन। तो गाइज ये क्या है हमारी फाइल पाथ कॉपी हो गई। अब इसमें क्या है कि हमने जो माई जावा डॉट जे एस में कुछ काम नहीं कर रखा और इसमें हमने काम कर रखा है, मतलब जावा स्क्रिप्ट डॉट जे एस में कर रखा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको सेव करके अगर चलाते हैं तो भाई हमारा जो है फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो एक बार चला के देखते हैं। तो इसको करते हैं ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र किया, अब ट्राई इट करके देखते हैं गाइस। तो देखिए जब ट्राई इट कर रहे हैं तो वर्क कर नहीं रहा है। वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी जो फाइल है ना वो अलग जगह पे है। अब उसको उस पर क्या है कि हम अपना पहले वर्क करेंगे तब जाके इसमें क्या है इम्प्लीमेंट होगा। तो अब इसमें गए हम माई जावा डॉट जे एस में और इसमें क्या है अपना फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन बना लिया, इसका नाम दे देते हैं गाइज ड्रीम, क्योंकि हमारा ड्रीम ही है कि भाई हम जो है वेब डेवलपर बन जाए अच्छी तरीके से। तो ड्रीम डाल दिया गाइज हमने। अब ड्रीम डाल दिया, अब उसमें क्या है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दे दिया, आईडी में ही डेमो दे दिया। अब क्या है कि डॉट इनर HTML दे दिया गाइज हमने, इनर HTML दे दिया। अब इसमें लिख दिया गाइज हमने कि हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड कर दिया। इसको कर देते हैं सेव। अब इस पे जाते हैं इंट्रो अबाउट फंक्शन डॉट HTML पे। अब इसको करते हैं सेव, ओपन इन ब्राउज़र। अब गाइज दिक्कत ये है कि अभी भी ये वर्क नहीं करेगा। तो गाइज क्यों नहीं वर्क करेगा ये आप कमेंट करिए कि भाई वर्क क्यों नहीं करेगा। तो एक बार करके देखते हैं ट्राई इट। अब भाई ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गाइज हमने जो है फंक्शन अलग ले रखा है। हमने उसमें माई जावा डॉट जे एस में फंक्शन जो ले रखा था हमने वो ले रखा था ड्रीम, बट हमने इसमें क्या लिख रखा है माई फंक्शन। तो इसको करेंगे गाइज ड्रीम। तो कैपिटल डी देख लेते हैं एक बार, कैपिटल डी है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी है। तो इसको कर लेते हैं गाइज ड्रीम। तो इसको कर लिया हमने ड्रीम, सेव किया।
अब ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं। ओपन इन ब्राउज़र किया, अब आप पैराग्राफ लिखा है, अब इसको ट्राई इट करके देखते हैं। तो ट्राई इट कर लिया गाइज, देखिए अब ये हेलो फ्रेंड्स हो गया गाइज। तो ये थी गाइज हमारी कुछ चीज़ें। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे हमारे जो है बेसिक ऑफ फंक्शंस के बारे में, मतलब फंक्शन इन हेड, फंक्शन इन बॉडी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और फाइल पाथ को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।